वो जितनी फीलिंग भी है क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौका है। तो वी आर थैंकफुल टू गॉड और ऑडियंस को भरपूर मज़ा आने वाला है, ये तो श्योर। और अंदाज जैसे ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी हम जैसे लोगों के लिए। ऑब्वियसली जो मेन एक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा है, और हम भी। आप लोग हमारा काम देखें तो आपको समझेगा क्या है, हम दोनों क्या निभा रहे हैं उसमें रोल। एंड टू एक्साइटेड टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड अंदाज। हम लोग एक्चुअली 3 फ्रेंड्स हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, बट इट्स अ बैंड। हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, और ज़िंदगी में दो बहुत इमोशन बड़े होते हैं, वो एक रोमांस होता है और एक फ्रेंडशिप। तो दोनों इस फिल्म में काफ़ी है। जब रोमांस के अलावा दोस्ती की ज़रूरत पड़ती है, जब दोस्ती के अलावा रोमांस, तो दोनों आपको दिखाई देगा। सो हम आयुष के साथ जो हीरो है हमारे, हम तीन एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, वो आप देख लीजिएगा। फाइनली फिल्म रिलीज हो गई तो ऑडियंस को क्या कहना चाहिए कि क्यों आए और ये मूवी देखा? ऑडियंस क्यों आए, मैं कहूँगा आप अगर नहीं आएंगे तो विल मिस समथिंग, क्योंकि इसमें प्यार तो है भरपूर और दोस्ती का, हमारी दोस्ती का तड़का है और फैमिली का ड्रामा भी है। तो जो आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाओगे ना रोज़ाना ज़िंदगी में, और आपको पता लगेगा कि एक इंसान की ज़िंदगी में हर रिश्ता कितने मायने रखता है। कई बार हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोस्ती भी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्यार भी कितना इंपॉर्टेंट है और फैमिली भी कितनी। और ये इसने जैसे डीप मीनिंग का, और एक मैं कहूँगा जैसे मुझे लगता है बेसिकली मैंने खुद 10-15 साल से हम लोग जैसे बॉलीवुड कहते थे, वैसा फिल्म हमने देखा नहीं है। आजकल बहुत लॉजिकली मूवी बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप के या फिर रियलिस्टिक। हमने बॉलीवुड बॉलीवुड बहुत मिस किया है। अभी जैसे हम लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो बॉलीवुड का जो मज़ा है, वो मसाला है जिसमें विलन है, गुंडे, ये वो, कॉमेडी, सब कुछ है। तो एक बोलते हैं ना मसाला एंटरटेनमेंट, तो बहुत सालों से देखा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ लोग आए ताकि उनको वो ज़माना मिले, क्योंकि अभी आजकल बहुत री रिलीज़ हो रहे फिल्में 90s के, 2000 के, तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं। तो क्यों ना वो ज़माने का मज़ा सुनील दर्शन सर दे रहे हैं इसमें। तो प्लीज़ कम एंड वॉच, बिकॉज आप लोगों को गारंटीड वो वाला एंटरटेनमेंट मिलेगा। थैंक यू। वेलकम। एक्साइटेड तो हूँ बिकॉज अंदाज वन जो हमने पहले देखी थी बचपन में, उसके साथ तो एक बहुत ही एक अटैचमेंट है, बिकॉज द सॉन्ग्स वे सो पॉपुलर। अभी भी वो गाने बजते हैं, तो मेरा ध्यान तो बस इस मूवी के सॉन्ग्स के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आज भी मुझे मूवी की स्टोरी से ज़्यादा मुझे सॉन्ग्स याद है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेट्स सी कैसा होता है। मैं पॉपकॉर्न खाने आया हूँ। नहीं, मूवी देखने आया हूँ, और अंदाज़ अपना अपना से बहुत ज़्यादा सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अंदाज अंदाज अपना तो दूसरी है। अंदाज अपना अपना लेकिन वो उसका सीक्वल है ना। अंदाज जो फर्स्ट आई थी ना अक्षय कुमार हाँ, हाँ, वाली, हाँ। ये उसका सेकंड। अच्छा, अंदाज़ का ना। ओके ओके। राइट, मैं एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, बिकॉज क्या होता है, जो एक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए, कोई अच्छी मूवी देखने के लिए। तो मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ मूवीज़ देखने का। कभी भी मौका मिलता है तो ज़रूर पहुँच जाता हूँ। तो आज मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत है इस मूवी से भी, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने तारीफ़ सुनी है, उन लोगों का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन सुनी है। तो मैं अभी देखूँगा, तो मैं फिर देखने के बाद डिसाइड करता हूँ कि कैसी है। बट ट्रेलर अच्छा लगा मुझे। ट्रेलर अच्छा ट्रेलर तो है। काफ़ी हद तक पिछले अंदाज की याद दिला रही है मेरे को, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। मतलब देख के आप समझ जाओगे कि हाँ इट इज़ रिलेटेड टू दैट। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली फिल्म में कितना डिफरेंट है, हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा। देखने के बाद समझना है। हाँ नहीं, सही है। एब्सोल्युटली। न्यू कमर्स बहुत धमाल मचा रहे हैं वैसे और आजकल, अभी मैंने तो देखा अभी। पहले ऐसा हो रहा था कि जो मंझे हुए एक्टर्स हैं जो सालों साल हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स थे, बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब तो जो न्यू कमर्स हैं उनके बीच बहुत इतना अच्छा deliver कॉम्पिटिशन कर हो रहा गया है कि हाँ, आई नो अच्छा deliver कर रहा है। इनफैक्ट अभी वो आंखों की गुस्ताखियाँ भी आई थी। तो आप सोचो ना, न्यू कमर्स के बीच कितनी सारी कॉम्पिटिशन्स अब खड़े हो गए हैं लोग कि लेकिन मतलब अच्छा है, किसी को भी मज़ा आता है। ऐसे ही आते रहे ना तो मज़ा आता रहेगा। आने दो, सबको आने दो। अभी तो हमने एक सीरीज़ की थी, वो ख़त्म हुई है। एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट कब क्या शुरू होता है, देखते हैं अभी वो मैं कब रिलीज ज़्यादातर होती मेरी है। भी वेब सीरीज़ वगैरह चल रही हैं। अभी अमेज़ॉन पे एक स्टार्ट हो रही है मेरी, कल से शूट कर रहा हूँ उसका मैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वो आगे होपफुली अच्छी ज़्यादा आएगी। नहीं बता पाते ना। हाँ, ज़्यादा बताना नहीं। मना करके आपने क्यों राइट, बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। मैं हूँ रेखा गौड़, मेरी बेटियां हैं गीति संजीति, और
रोहिताश वगैरह आ नहीं पाए हैं क्योंकि शूट कर रहे हैं भाभी जी घर पर, एक पैकअप लेट हुआ। और मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि मुझे इनविटेशन तो हमारे PR नवीन की तरफ से था ही, ग्लिटर एंड ग्लैमर से, बट एट द सेम टाइम जो नताशा है उनके डैड की तरफ से भी था, बिकॉज उनके जो पापा हैं डॉक्टर एंथनी, हम बहुत क्लोज हैं और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ नताशा के लिए, यानी पूरी फिल्म के लिए बेसिकली, क्योंकि यंग बच्चे हैं और जैसे मैंने पोस्टर देखा है तो एक्साइटमेंट तो और बड़ी है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड वॉच दिस, एंड मैं सबको विश करती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेस देती हूँ अपनी तरफ से। सो देखते हैं अब फिल्म कैसी है, और खूबसूरती बनी होगी क्योंकि तीनों बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मुझे, इसलिए नहीं, अपनों की फिल्म देखना बड़ी पसंद है मुझको, और जो फिल्में अच्छा मैसेज देती हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ तो आना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे अपने हैं। सो मैंने कहा ना, दोनों तरफ से था इन्विटेशन। तो कल इनफैक्ट कल जा रही हूँ मैं निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल के लिए, कटक जा रही हूँ, तो मैं खुश हूँ कि वो आज हुआ, अगर होता कल ये तो मैं नहीं आ पाती। सो मुझे फिल्में देखना पसंद है, अपनों की खासकर, और अच्छी जो मैसेज देती हैं वो फिल्में। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मम्मा ने मुझे बताया कि अंदाज़ 2 आ रही है, क्योंकि अंदाज़ 1 तो हम सब ने देखी है, मगर अंदाज़ 2 आ रही है, तो हमने पोस्टर देखा और फिर पता चला कि नताशा दी है उसमें, और एंथनी अंकल हमारे बहुत क्लोज रहे हैं। मुझे हमेशा बड़े स्टार्स के साथ मैंने, लोग कहते हैं काम किया, लेकिन वो सच नहीं है। बड़े स्टार अगर किसी का काम किया मैंने अपने करियर के थ्रू, तो एक अमिताभ बच्चन साहब ही थे। बाकी जो थे जर्नी में बड़े हुए थे, चाहे वो सनी देओल थे, चाहे वो अक्षय कुमार थे, चाहे वो बॉबी देओल थे, चाहे वो अनिल कपूर थे, या फिर जो हीरोइनों थी। और बहुत अच्छी हीरोइनों के साथ काम किया मैंने, आपको सच्ची कहता हूँ। इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद जूही, करिश्मा, करीना, so many of them. Meenakshi Seshadri, amazing girl, always a pleasure to know. You know, खूबसूरती उस आदमी की, उस इंसान की होती है जो अपने ना होने के बाद अपनी फ्रेग्रेंस शो किया है। और सब वहाँ से लेके अब कायशा और नताशा ये भी हैं, तो it's been a long। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी लव स्टोरीज का इतना अच्छा दौर चल रहा है और सारी लव स्टोरीज हिट हो रही है, अंदाज से अभी आपको ऐसी ही कुछ एक्सपेक्टेशंस है? मुझे अपनी फिल्म से तब एक्सपेक्टेशन था जब लव स्टोरीज कन्वेंशनली हिट नहीं हो रही थी, और आज हो रही है, अच्छी बात है। मेरी फिल्म में लव स्टोरी से ज़्यादा बहुत कुछ है, और हालांकि लव स्टोरी इस फिल्म का ट्रायंगल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टोरी ऑफ लव भी है इसमें, बहुत स्टोरीज ऑफ लव है इसमें। आप लोग बस जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हैं और मूवी रिलीज पे है, कितना प्रेशर है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और प्रेशर भी है, सब कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक्साइटमेंट बाहर नहीं आ रहा उनका तब उनको समझा कितना एक्साइटमेंट। बट बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, और शायद सपना भी नहीं देखा था मैंने इतना अच्छा, और आप लोग हमें अपना समय दे रहे हो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नताशा, आपसे जानना चाहेंगे जी। कि लाइक आज रिजल्ट का दिन है, तो क्या फील करेंगे? इतनी पढ़ाई तो हो गई, बट कल मार्क आने वाला है, मार्क्स मिलने वाले हैं, तो सच कहूँ मैं नर्वस हूँ, क्योंकि आसान है बात कहना कि शायद यू नो एक फ़िल्म एक इमोशन होती है, और एक फ़िल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, एक इमोशन होती है, एंड इट्स अ जर्नी फॉर एवरी एक्टर। तो मैं काफ़ी ही ज़्यादा नर्वस हूँ। सुबह से मेरे दिमाग में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें प्यार देंगे, क्योंकि इस सेट पे हम सब ने बहुत शिद्दत से मेहनत की है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि दर्शकें हमें प्यार दें और हमें एक्सेप्ट करें और हमें सपोर्ट करें इस जर्नी में। Don't you join in there? Don't you join in there? Boys lab? No. Aro! Mama! Hi! Everybody, hello! That's my mom. Sunil ji, congratulations! बोले! हाँ, मम्मा एक मिनट के लिए। सॉरी मैम, आपका अंदाज 2 में अंदाज कैसे रहने वाला है? वो आप देखोगे तब जानोगे, सब यही बता देंगे तो कैसे चलेगा? बताओ ना। कैसा लगा मैम के साथ आज काम करके?
अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत फन है डॉली मैम, और आप मूवी देखोगे तो आपको और समझ आएगा। बहुत कॉमेडी सीन्स है हमारे बीच में, और जो 2 साल से मेहनत की थी आज उसका रिजल्ट, जैसे आपने कहा था, रिजल्ट डे देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है। नम हो चुका हूँ मैं पूरा, कुछ फील नहीं कर पा रहा। I make you feel, don't worry. He's a lucky man. all the actors, मैं आयुष की बहन बनी उसमें. We are so thankful that sir has given this opportunity to us in a world where it's not easy to get into the industry. Like being a part of the film industry is a big thing, and it has only happened because of sir. So there are more than 100 reasons for us to be very happy and gratified today. And yeah, thank you so much, sir. अगर दूर से, like I'm from Jharkhand, so from Jharkhand if I'm here in Bombay, it's all because of him that I'm on TV. I was in TV, but now I'm in films as well. So I feel that sir has played a huge part in our role, and I hope आप लोगों को हम लोगों का काम अच्छा लगेगा और सबने बहुत मेहनत की है. Two words. Two words. Yes, ma'am. थैंक यू आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम नीतू पांडे, मैं इस फिल्म में आरव की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ. और ये फिल्म मेरे लिए तो ऐसे मतलब है कि मुझे नहीं पता कि फिल्म का क्या है, वो मुझे नहीं पता, पर सुनील सर के साथ काम करने का अनुभव मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. सुनील सर के साथ काम करना मतलब आप जो हम बनने आए होते हैं बाहर अपने अपने शहरों से, अब मगर सिनेरियो चेंज हो गया है, सारी चीज़ें बदल गई हैं. पर अगर आपको वो ख्वाब में होता है कि हाँ ऐसे होता होगा ना पहले काम, इतनी शांति सेट पे, सब अच्छे व्यवहार में बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो मैंने सुनील सर के साथ काम करके वो फील किया. सेट का माहौल बहुत अच्छा, ओल्ड स्कूल जहाँ मैं जाना चाहती थी. और मैंने थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने मुझे एक नहीं मैं सिर्फ इनकी तारीफ, और मैं तो इतना कहती हूँ कि मैं थैंक यू कि आपने मुझे चुना. सिर्फ जूम कॉल पर एक बात हुई थी हमारी और इन्होंने बोला आप हमारी फिल्म में हैं. आज के ऐसे टाइम पे जब हम हज़ारों ऑडिशन से गुजर रहे होते हैं, हज़ारों रिजेक्शन से गुजर रहे होते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर का सिर्फ एक जूम कॉल पे ये ट्रस्ट कर लेना कि ये मेरी फिल्म की माँ बन सकती है, ये कोई तजुर्बेकार इंसान ही कर सकता है. बिल्कुल. तो ये मैं इस बात के लिए मैं सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया. और मैंने वो ट्रस्ट पूरी तौर से मेरी उम्मीद से ज़्यादा नहीं. मैंने पूरी कोशिश की है. आप लोग प्यार दीजिए, फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने में आप लोगों से भाई सीधी बात, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाइए हमें. क्योंकि ऐसे सिनेमा और ऐसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है अब, जब हमारा हिंदी सिनेमा कहीं ना कहीं साउथ, फॉरेन, वेस्टर्न से इतना ज़्यादा हो गया. जो हिंदी सिनेमा था जिसकी वजह से हम जाने जाते थे, आप सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, पर इतना भरा हुआ रहता है ना, तो मौका मिला है तो मैं बाकी हिंदी सिनेमा जिस वजह से जाने जाता था, सुंदर गाने, प्रेम, फैमिली, ड्रामा, उसकी वजह से हम आज 100 से ऊपर हो गए हमारे हिंदी सिनेमा को, वो सब खत्म हो गया है. तो वो अब ऐसे डायरेक्टर्स की हमें ज़रूरत है. और आप लोगों के थ्रू मैं सबसे ये मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फिल्म को प्रमोट कीजिए जितना हो सके. थैंक यू सो मच. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री वालों का क्या रिएक्शन आया है? फीडबैक अगर मैं पूछूं आप तीनों के लिए, डिड एनीवन कॉल यू, टेक्स्ट यू, प्रेज यू फॉर द सॉन्ग्स और फॉर द ट्रेलर? रिएक्शन क्या है आप तीनों, प्लीज बताओ. Well, there are a couple of people who have actually got in touch, and they're looking forward to this movie because you're bringing back the 90s era in a time like today, where we live in such a modern world. मुझे लगता है कि लोग सिनेमा से काफ़ी दूर जा चुके हैं. दे हैव ओनली मॉडर्न आइडियाज़ अबाउट फिल्म्स. तो ये जो फिल्म है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज. यू हैव गॉट लव, यू गॉट ड्रामा, बट मेनली यू गॉट इमोशंस एंड रिश्ते कैसे संभालते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है. सो आयुष, क्या किसी ने आपको? नो, आई एग्री विद हर. वो कह रही 4-5 पिक्चरें मिल गई है, बोलो लाइन लग गई है, चिंता ना करो. और हम अंदाज की इस लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं. 1, 2, 3, 4 और वो एक लेगेसी है, उसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं. बिल्कुल. ट्रस्ट करना भी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्लीज वॉच. Stars being born today. एक लास्ट
थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर, आमिर खान ने कहीं बोला है कि अमेरिका की 35 करोड़ ही आबादी है, बट वहाँ पे थिएटर ज़्यादा है अकॉर्डिंग, हमारे भारत से ज़्यादा थिएटर है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते? हमारे भारत में बहुत हमारे भारत में तो इस वक्त जो है सिनेमाओं की बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमको पहले सिनेमाओं में स्क्रीन्स मिलते थे, अब हमें शोज़ मिलते हैं, और एक अच्छी और बड़ी स्टारकास्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है अच्छी फिल्म से। उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो ट्रेंड है अब आने वाली फिल्में बदलेंगी और सबको इक्वल बैलेंस मिलेगा। यहाँ पे जितनी इम्बैलेंस है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो यहाँ पे मैं सोचता 60 साल गुजार चुका हूँ बचपन से ही। उस इम्बैलेंस को करेक्शन का टाइम आया हुआ है। एंड सैयारा का चलना मेरे लिए तो कई और कारण हैं उसकी खुशी के, लेकिन क्योंकि मोहित खुद मेरा छोटा भाई है, और लेकिन मैं सोचता हूँ नॉन स्टारकास्ट फिल्मों को अपना एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड दे वर लकी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय यश राज फिल्म्स, सो दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट एवरीवन डिजर्व्स इट। लास्ट क्वेश्चन श्रीकांत जी आपसे, और आपसे कितना कॉमेडी का तड़का मिलेगा हमको देखने को? कॉमेडी के लिए बात अगर करनी है ना तो ये और मस्ती। नहीं मतलब अभी अगर आपने 10 दिन या 1 महीने पहले पूछा होता तो अभी तो कुछ वक्त ही है, बस आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैं चाहता आप लोग वहाँ मैं सवाल पूछा, आप लोगों को कॉमेडी कैसी, अगला सवाल मेरा होगा आप हमें सोशल मीडिया से। सारे तड़के यही करोगे कि वहाँ भी जाके तड़का करेंगे? चलिए, चलो थैंक यू। मैम फॉर प्रिंट सर यहाँ देखिए, बहुत बड़ी फोटो है, कैमरा यहाँ है, हो गया तो मुझे बता दो। 10 मिनट सर, 1 मिनट।